पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी अमरीका और इसराइल के हमले में शहीद। पासदारान इनकलाब इस्लामी ने तस्दीक कर दी, उन्हें आज सुबह तेहरान में एक हमले में निशाना बनाया गया। कुवैत की मनाल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमलों के बाद आग लग गई। रिफाइनरी के कई यूनिट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फौजी ठिकाने दोबारा निशाना। दिफाई निज़ाम से हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरान की सहूनी रियासत के खिलाफ मिसाइल हमलों को 66वीं लहर। पहली बार मिलिट्री वॉर हेड मिसाइल नसरुल्लाह से हमले। अशदूद और हाइफा ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक दूरमार नसरुल्लाह मिसाइल अल-कदर मिसाइल का अपग्रेडेड और गाइडेड वर्जन है। मकबूजा इलाकों पर खैबर शिकन, इमाद और हज कासिम मिसाइल भी दागे गए। अमरीका की जानिब से नाकाबिले तस्खीर करार दिया जाने वाला F-35 ईरानी मिसाइलों का निशाना बन गया। ईरान का 2 F-35 टारगेट करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम ने एक 5th जनरेशन जेट मुतासर होने की तस्दीक कर दी। ईरानी टारगेट बनने के बाद तैयारा बनाने वाली अमरीकी कंपनी लॉकहेड मार्टिन के शेयर्स गिर गए। ईरान से जंग में जदीद तरीन ड्रोन समेत 16 तैयारों का नुकसान करवा चुका ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। अमरीका को फौजी अड्डे देने का मतलब ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बरतानवी हम मनसब से गुफ्तगू। बरतानिया को जंग का हिस्सा न बनने का पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ईरानी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट न करने पर तेल और गैस के ज़खायर को निशाना न बनाने का ऐलान। किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। मुश्किल घड़ी में अज़रबैजान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म का मलेशिया के हम मनसब अनवर इब्राहिम से भी टेलीफोनिक राबता। ईरान और खलीजी खित्ते में जारी कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। ईरानी सदर ने अपने मुल्क के खिलाफ अमरीकी इजरायली जारियत और क़यादत के कत्ल को बैनुल अक़वामी तनाज़ात में खतरनाक मिसाल करार दे दिया। जारहाना इक़दामात आलमी रिवायात तबाह कर सकते हैं। आलमी बरादरी ने आज ठोस मौक़िफ़ ना अपनाया तो आगे भी कई ममालिक निशाना बनेंगे। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का इंतबाह। सहूनी हुकूमत की फितरत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी करार। साइहुनी हुकूमत हजारों अफराद का खून बहा चुकी। मशरिक़ वस्ता में पकने वाला लावा फटने के करीब है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की ईद के बाद गुफ्तगू। इसराइल को अपने अमाल की कीमत चुकाना होगी। खित्ते में कशीदगी बढ़ी तो इसराइल जिम्मेदार होगा। तल अवीव का दो टोक पैगाम। कतर और तुर्किया का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। तुर्किया ने दो टोक अल्फाज में जंग का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया। कतर ईरान के साथ गलतफहमियों के खात्मे और एतमाद साजी का ख्वाहिशमंद। मुश्तरका जोग्राफिया और तारीख के हामिल हैं। खित्ते में अमन कायम होना चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म की तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका का टैंकरों में फंसे ईरानी तेल पर से पाबंदी आर्जी हटाने पर गौर। सप्लाई बढ़ाने और कीमत कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट मैसन का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा आलमी सप्लाई में ईरानी तेल शामिल होने से कीमत मुस्तहकम होगी। वाज़े किया अमरीकी रिजर्व से तेल का अखराज मार्केट में अदम इस्तेहकाम का सबब बना। कतर में LNG प्लांट टारगेट बनने के बाद हौलनाक सूरत हाल। कतर एनर्जी के मुताबिक प्लांट की मरम्मत में 5 साल लग सकते हैं। हर साल $20 अरब का नुकसान होगा। चीन और कई और भी मुल्कों के साथ तवील मुद्दती मुआहदों पर अमल मुमकिन न रहा।
कतर को सालाना $20 अरब का नुकसान उठाना पड़ेगा। इजराइल सऊदी अरब या मस्जिद अक्सा में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। खित्ते के ममालिक को सहूनी साजिश से बाज रहने का पैगाम। गूदी मीडिया का अपना हुर्मत से जहाज गुजारने के लिए ईरानी इजाजत मिलने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। खुद भारतीय वजीर खारजा तरदीद पर मजबूर। बीजेपी हुकूमत की नाअहली ने भारत को तमन्नाई बहरान में धकेल दिया। अमेरिका ने यूएई को $7 अरब के हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डील के लिए ट्रंप इंतजामिया को ऐलान की जरूरत नहीं। خدا به خدا پیوست شهید علی لاریجانی را अली लारीजानी की शहादत के बाद हुसैन दाहकान को ईरान का सेक्रेटरी कौमी सलामती उमूर मुकर्रर किए जाने की इत्तलात। सख्त गिर नजरियात की शोहरत, PhD की डिग्री हासिल। पासदारान इनकलाब में अहम जिम्मेदारियां भी अंजाम दे चुके। इनकलाब ईरान के बाद अमरीकी सिफारत खाने पर कब्जा करने वालों में भी हुसैन दाहकान का नाम शामिल। शहीद डॉक्टर लारीजानी को क़ुम में हजरत मासूमा के रोज़े पर सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का ऑपरेशन गजब लिल हक की आर्जी मुअत्तली की खिलाफ वर्जी का दावा मुझे का खेज करार दे दिया। पाकिस्तान ने जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। वजारत इत्तलात फैक्ट चेक की बुनियाद पर अफगान रजीम के बेबुनियाद दावे के हकायक सामने ले आई। वाज़ेह किया प्रोपेगेंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। प्रोपेगेंडा अफगान रजीम के अंदर मौजूद मुखालिफिन की तरफ से भी किया जा सकता है। TTP के खवारिज का असल चेहरा बेनकाब। खवारिज ने बच्चों को भी बंदूक थमा दी। मासूम ज़ैनों को शिद्दत पसंदी की फैक्ट्री में धकेलने की साजिश। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। सऊदी अरब समेत खलीजी और भी ममालिक और अमरीका में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम रब के हुजूर सजदा रेज़। सहूनी अमरीकी जारियत के शिकार मुस्लिम ममालिक से भरपूर यकजहती। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की खुसूसी दुआएं। मिसाइल और ड्रोन हमलों के पेश नज़र अमाराती शहरों में नमाज सिर्फ मसाजिद के अंदर अदा की गई। सहूनी फौज ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। 1967 के बाद पहली बार फलस्तीनी मस्जिद अक्सा में नमाज ईद की अदायगी से महरूम। काबिज इजरायली फौज नमाज के लिए आने वालों मुसलमानों पर टूट पड़ी। फलस्तीनियों ने मस्जिद के बाहर ही नमाज अदा की। सहूनी जारियत का शिकार। गजा में भी ईद पर खुशियों के रंग। मसाजिद के मलबे पर नमाज ईद। जंगजदा बच्चों के चेहरों पर भी खुशियां बिखर गईं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद अदा की। मुल्की तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के लिए खुसूसी दुआ। टोक्यो की मस्जिद मुसलमानों की बढ़ती तादाद के बायस छोटी पड़ गई। नमाज ईद के 5 इज्तिमात। मस्जिद के बाहर हजारों नमाजियों की तवील कतारें लग गईं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु
ईद उल फितर पर मस्जिद अल हराम के सामने क्लॉक टावर रोशनियों से जगमगा उठा। अल्बेनिया ड्रोन्स की रोशनियों से माह मुकद्दस को अलविदा और माह शवाल का इस्तकबाल। न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, लंदन और कनाडा में भी खुशियों का त्यौहार। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म को ईद उल फितर के मौके पर एहतजाज का सामना। मस्जिद पहुंचने पर ऑस्ट्रेलवी मुसलमानों की गाजा जंग पर ऑस्ट्रेलवी हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। मुल्क भर में ईद उल फितर कल भरपूर जोशो खरोश से मनाई जाएगी। आज शहर शहर गांव गांव जुमतुल विदा के इज्तिमात होंगे। मुल्क भर में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। परदेसियों की घरों को वापसी जारी। लाहौर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर में लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश। ट्रांसपोर्ट माफिया डीजल की कीमतों में इजाफे को बहाना बनाकर शहरियों को लूटने लगी। मीठी ईद से एक दिन कबल ही घरों में पकवानों की तैयारी। खवातीन ने इफ्तार के बाद चांद रात शॉपिंग सेंटर्स में गुजारने की ठान ली। जूती, सैंडल्स, चूड़ी, मेहंदी रचाने के प्लान तैयार। फराइज में गफलत, रिश्वत वसूली और बदउनवानी के इल्जामात पर अडियाला जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 3 मुलाजमीन 3 माह के लिए मुअत्तल, नोटिस जारी। पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे के लिए तजवीज़ और प्लान तलब कर लिया। पंजाब के टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड का स्कॉटलैंड और बरतानिया के इदारों से अलहाक करने पर इत्तफाक। सूबे पर नौजवान को बेमिसाल हुनरमंद बनाना चाहती हूँ। मरियम नवाज का नौजवानों को सूबे की ताकत बनाने का अज़्म। और मरी में शदीद जालाबारी, वादी में हर जानिब सफेदी छा गई। ठंड में शदीद इजाफा। ईद पर कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज शहर के मज़ाफाती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।